इस वक्त मौजूद है व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ, 4 से 5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव का। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? आपने स्वर्गीय विधायक जी के कामों को देखा और काफ़ी नज़दीक से देखा। 4 साल में उन्होंने अनगिनत कार्य इस पूरी विधानसभा में कराए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, और बाकी जो काम जो रह गया था वो 1 वर्ष में, जो इस वर्ष में काम बहुत तेज़ी से होता। जो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। उसकी वजह से हम लोगों में थोड़ी मायूसी भी है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रतिनिधि भी मुझे यहाँ नवाबगंज का बनाया था और मैंने उनके काम से भी वाकिफ था। मैंने लीडर बहुत देखे इस 25 साल के कार्यकाल में अपने, पर उन जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। ना तो वो कभी थकते थे, ना कभी वो हारते थे, और बात के बहुत धनी व्यक्ति थे वो। नहीं, मेरा जो सवाल है उस सवाल पे आप आइए। विधायक केसर सिंह गंगवार जी का देहांत हो गया। अब उनके बेटा विशाल गंगवार तो दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। उनके साथ में रमेश गंगवार, डॉक्टर आर्या और भुजेंद्र गंगवार हैं। ये 4 लोग हैं और आप व्यापारियों के यहाँ के बड़े नेता हैं। सभी लोगों से आप परिचित हैं, सभी की क्षमताओं से परिचित हैं। तो क्या लग रहा है आपको, जनता की जो अपेक्षाएं हैं इन लोगों में से पूरा करने में कौन सक्षम होगा? हम पार्टी के एक सिपाही, और मैंने पहले भी आपसे कहा था, पर मैं थोड़ा सा आपको, पार्टी जिसे टिकट देगी उसे लड़ाएंगे आप? जिसे टिकट देगी हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। वो तो लड़ाएंगे आप। पार्टी जिसे टिकट देगी, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, आप लड़ाएंगे, ये मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन उससे पहले पार्टी किसे टिकट दे, कौन बेहतर रहेगा? अभी 4 लोग हैं, अभी टिकट किसी को नहीं मिला है। 4 दावेदार हैं, 4 तैयारियां कर रहे हैं, और 4 की क्षमताएं क्या हैं, कौन बेहतर रहेगा आपकी निगाह में? तो एक सुझाव होता है, वो सुझाव क्या देना चाहेंगे पार्टी को? भाई, उस दुख की घड़ी में मेरा तो अपना मानना है कि विशाल गंगवार बेहतर साबित होंगे, क्योंकि लंबे समय वो विधायक जी के संग रहे भी थे, और वो नीचे स्तर से विधायक जी ऊपर आए और उस चीज़ को उन्होंने खूब गौर से देखा भी है और समझा भी है। तो विशाल जी को पूरी जानकारी है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो सब विधायकी नहीं चलेगी। पहला चुनाव है उनका, युवा है, बड़ा चुनाव है विधानसभा का, मैनेज कर पाएंगे लग रहा है आपको? अरे भाई, उनके पिताजी जब विधायक थे तो उन्होंने पूरा विधानसभा मचाया था, पूरा भ्रमण करा हुआ है। आज भी पूरे क्षेत्र में ही रहते हैं वो, और लोगों की सेवा कर रहे हैं अच्छे से। क्या क्या उम्मीद क्या रखते हैं आप उनसे, विशाल जी से? अगर टिकट मिलता है और विधायक आगे बनते हैं तो क्या उम्मीद करना चाहेंगे उनसे? विधायक जी के जो अधूरे कार्य जो रह गए, उनके सपने जो थे, सबसे पहले उनको पूरा किया जाएगा। जैसे प्रमुख समस्या एक रोडवेज की नवाबगंज की, जो विधायक जी की थी, और इसकी नाप भी हो गई थी। अगर उनका निर्णय नहीं हुआ होता तो रोडवेज का काम भी शुरू हो गया होता। विशाल जी के अलावा 3 और दावेदार हैं। एक समाज सेवी अपने आप को बताते हैं, रमेश गंगवार जी। दूसरे डॉक्टर MP आर्या हैं। तीसरे भुजेंद्र गंगवार हैं। इनको लेके फिर क्या कहेंगे? देखिए, हम विधायक जी के प्रतिनिधि रहे हैं, तो विशाल गंगवार को टिकट मिलेगा, खूब विकास होएगा और दमदारी से चुनाव भी लड़ा जाएगा। आप ये मानते हैं विधायक जी का जो देहांत हुआ है उसकी प्रमुख वजह ये रही कि कोरोना काल में वो जगह जगह मीटिंग करते रहे, इससे संक्रमित हुए और फिर बीमार हुए, बीमार होने के बाद उनका देहांत हो गया। तो एक आपको लग रहा है एक सहानुभूति विशाल जी के साथ में भी जाती है? बिल्कुल जाती है सहानुभूति। भाई, जिस समय वो जिला पंचायत के जो वार्डों के दौरा कर रहे थे, और बीमार होने से 1 दिन पहले हम काफ़ी लोग उनके संग रहे। उस दिन उन्होंने कम से कम 5 सभाएं करी थी, और 5 सभाओं में हम बराबर उनके संग रहे थे। जिस सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से कोरोना हम लोगों के बीच में ही है।
तो विशाल जी को आप जो कह रहे हैं टिकट उन्हें मिले, तो ये क्या सहानुभूति के आधार पे कहते हैं या उनके एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहे हैं? भाई सहानुभूति तो है ही, पूरी पूरी जनता की सहानुभूति उनके साथ है। आप क्षेत्र में जाइए ना, क्षेत्र में। अच्छा, क्षेत्र में क्या चल रहा है? पूरे क्षेत्र में आप भी भ्रमण करते होंगे, तो क्षेत्र में क्या चल रहा है, किसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं हैं? देखो, विधायक जी की सहानुभूति तो निश्चित ही रूप से विशाल जी को मिलेगी मिलेगी, और लोगों को अब याद भी आ रहे हैं विधायक जी। तेज थे, अधिकारियों में मजबूत पकड़ रखने वाले, ऐसे बहुत ही कम विधायक मिलेंगे जो वो फोन से भी नहीं कहते थे। केवल व्यक्ति अगर नाम उनका बता दे जाके कि विधायक जी ने भेजा है, तो लोगों के काम हो जाते थे। विधायक जी की छवि क्या विशाल गंगवार में देखने को मिल रही है या बिल्कुल अलग है विशाल? विशाल जी युवा हैं और आने वाले समय में और निखार आएगा उनके अंदर। क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र की जनता क्या कह रही है? क्षेत्र की जनता तो भाई उसे नहीं मालूम क्या होना है। वोट जनता जो देती है पार्टी को वोट देती है, प्रत्याशी को वोट नहीं देती है। नहीं, पहले तो दावेदार सोचती होगी, सब लोगों के अपने अपने दावेदार हैं, 4 दावेदार हैं, किसी के कुछ लोग हैं, किसी के कुछ लोग हैं, तो ज़्यादा किसके साथ में लग रहे हैं आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब प्रत्याशी को वोट कम, पार्टी का वोट ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा पार्टी जिसे टिकट देगी, जिसे पार्टी टिकट देगी, उसको सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और विधायक बना के फिर से लेके आएंगे। इसके अलावा मैं पूछना चाह रहा हूँ, भाजपा सरकार में जो भाजपा सरकार की जो नीतियाँ थीं, उससे व्यापारी वर्ग को कहाँ तक फायदा पहुँचा? व्यापारी वर्ग को फायदा तो नहीं हुआ, पर नुकसान भी नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ। जैसे जीएसटी है, इसको लेके व्यापारियों में थोड़ा सा आक्रोश तो है, पर वो वोट भाजपा ही कोई करेगी। समाजवादी समाजवादी में क्या सरकार में उस समय जब समाजवादी की सरकार थी, तब क्या हालात थे उस समय? नहीं, हम दूसरी पार्टी की कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में तुलना करें, समाजवादी सरकार के दौरान जो भी कार्य हुए हैं व्यापारी वर्ग के लिए और अब जो हो रहे हैं, तो तुलना की जाए तो किस सरकार में बेहतर कार्य हुए हैं? व्यापारियों के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम करा तो मुलायम सिंह यादव ने करा। उन्होंने चुंगी समाप्त करी, और ये तय बाजारी भी मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में समाप्त करी थी। और पहले सेल टैक्स में डबल टैक्स हुआ, डबल पॉइंट हुआ करता था सेल टैक्स, तो उसको सिंगल पॉइंट भी मुलायम सिंह यादव ने करा। सहूलियतें बहुत दी मुलायम सिंह ने। जब मुलायम सिंह की सरकार में जब व्यापारियों के लिए फ़ायदा हुआ है, तब आप भाजपा से क्यों जुड़े हैं? व्यापारियों का पक्ष देखते हैं, व्यापारियों को जो फ़ायदा समाजवादी सरकार में हुआ, तो भाजपा सरकार में आपको क्या फ़ायदे लग रहे हैं? कोई फ़ायदा है ही नहीं, फिर क्या? नहीं, फायदा क्यों नहीं है? फायदा है। अभी आप कह रहे हैं कोई फायदा, ना ही फायदा है, ना ही कोई नुकसान है, ना ही अभी आपने कहा है ना ही कोई फायदा, ना ही कोई नुकसान। आपने कहा जीएसटी लग गई है। जीएसटी तो थोड़ा व्यापारी चिंतित जरूर है, पर सुरक्षित भी तो है व्यापारी। कानून का राज है। अब